हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी जॉब पे। और आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न को सॉल्व करवाऊंगी। तो आप लोग अपने अपने किताब में अपने अपने सामने में क्वेश्चन निकाल लीजिए। मैं अभी आपको पढ़ के समझा देती हूँ। तो देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है। अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों का वजन का आंकड़ा इकट्ठा कीजिए तथा इसका परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए, अपने कक्षा का बोल रहा है, तो आप अपने अपने कक्षा में जो आपके दोस्त हो या विद्यार्थी है उसका वजन आप लोग इकट्ठा कर लीजिए और उसका परिसर ज्ञात कर लीजिए। मैं अभी आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि कैसे आपको वजन इकट्ठा करके परिसर ज्ञात करना है। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि एक विद्यार्थी का वजन है 10, दूसरे का 11 या 15 या 13, इस प्रकार से मान सकते हैं। या तो फिर आप पूछकर भी कर सकते हैं, तो आप अपने अपने कक्षा में कर लीजिए। मैं अभी आपको यहाँ बता देती हूँ। देखिए, एक का मान लेते हैं हम 10 kg, फिर मान लेते हैं हम 12 kg, और यहाँ पे 11 kg। उल्टा पुल्टा करके आप कहीं से कुछ भी ले सकते हैं। इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि ये ज़रूरी है यही लेना है, वो नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो पूछ कर ले लीजिए या तो अपने मन से भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम 14 kg ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं हम लोग 15, 17, 10 ही लेना है बस, 16 जी, फिर 13 kg। अब गिन लेते कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। 2 बस और लेना है, तो एक 19 kg ले लेते हैं और एक 20 kg ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने ले लिया है। अब देखिए, परिसर ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। सूत्र है उसका, तो आप उस देख लीजिए उसको, पार्ट 1 आपको समझ में आ जाएगा परिसर बराबर सूत्र क्या होता है। तो देखिए, परिसर बराबर सूत्र होता है कि उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इसमें से उच्चतम मान निकाल लेते हैं, उसके बाद न्यूनतम मान निकाल लेते हैं, उसके बाद परिसर निकालने में आसानी होगी। तो देखिए, उच्चतम मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो उच्चतम मान निकालते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे उच्चतम मान। तो आप लोग इसमें से देख सकते हैं कि उच्चतम मान मेरा क्या है। तो सबसे उच्चतम मान मेरा 20 है। उच्चतम मान मतलब जो सबसे अधिक है, तो 20 सबसे अधिक है, तो मेरा यहाँ पे 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान भी हम उसी प्रकार से निकालेंगे, मतलब सबसे छोटा जो है। देखिए, न्यूनतम मान देख लेते हैं, इसमें से तो 10 है सबसे छोटा, तो 10 kg भी दे दीजिएगा kg। ठीक है, यही मेरा मान है। अब हम क्या करना है इसका, तो परिसर ज्ञात करना है। 10 विद्यार्थियों का वजन का परिसर बोल रहा है, तो परिसर ज्ञात कर लेते। तो देखिए, वजन का परिसर, वजन का परिसर, देखिए परिसर बराबर मेरा कितना हो जाएगा, तो उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो उच्चतम मान मेरा कितना निकला है, 20 kg, और न्यूनतम मान 10 kg। तो देखिए, अब 20 में से जब 10 जाएगा, मतलब घट जाएगा, तो यहाँ पे 10 kg निकल के आ जाएगा। ठीक है, और ये नहीं है कि आप सभी का आंसर इतना ही होगा, परिसर में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए किसी का हमने यहाँ पे न्यूनतम मान मेरा 10 आया, मान लीजिए आपकी कक्षा में न्यूनतम मान 12 आ जाए, तो वो अलग रखता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, मेरा 10 आया, इसका मतलब ये नहीं आपका भी 10 आएगा कि आपका 12 आएगा, नहीं, सबका अलग अलग आ सकता है, या सबका ऐसे भी आ सकता है जो मेरे तरफ मानेगा, जैसे मैंने मान रखा है उसी प्रकार से आप भी मानेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको 1 नंबर अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो अभी हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 नंबर में मेरा बोल रहा है कि प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, प्रथम 7 पूर्ण संख्या, तो 1 मिनट रुकिए। अब देखिए, प्रथम 7 पूर्ण संख्या का माध्य निकालते हैं। तो प्रथम 7, 2 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। तो पूर्ण संख्या आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों का जो पूर्ण संख्या होता है, वो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। और प्राकृत संख्या मेरा तो 1 लाख से शुरू होता है, मतलब 1 2 3 4 इस प्रकार से, और शून्य मतलब पूर्ण संख्या 0 से, यानी 0 1 2 3 4 इस प्रकार से शुरू होता है। तो देखिए, प्रथम 7 पूर्ण संख्या हम लोग पहले निकाल लेते हैं। प्रथम 7 पूर्ण संख्या, प्रथम 7 पूर्ण संख्या। तो प्रथम 7 पूर्ण संख्या मेरा क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे इसको हम हटा के यहाँ पे लिख देते हैं 10 kg,
देख ठीक है। अब देखिए प्रथम 7 पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा, तो 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 6 होगा, सिर्फ 6 तक होगा। आप गिनती करके देख सकते हैं, 4 और 3 7 मेरा हो जाता है। ये मेरा प्रथम 7 पूर्ण संख्या निकल के आ गया। अब मेरा इसका क्या बोल रहा है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए, तो देखिए हम माध्य निकाल लेते हैं इसका। तो माध्य बराबर मैंने आपको पार्ट 1 में सूत्र बता दिया है, आप लोग पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए माध्य बराबर मेरा सूत्र होता है प्रेक्षण, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। देखिए प्रेक्षणों का योग, तो प्रेक्षण मेरा क्या होता है, तो जो संख्या दिया रहता है, ये जो है मेरा यही मेरा प्रेक्षण है। प्रथम 7 पूर्ण संख्या जो हम लोग निकाले हैं वही मेरा प्रेक्षण है। जो मेरा संख्या दिया रहेगा वही प्रेक्षण होता है। ये प्रेक्षण है, इसका योग अब बटा जितना ये प्रेक्षण है उसकी संख्या। तो देखिए योग सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो 0 + 1 2 फिर 3 + 4 + 5 + 6 और बट्टा में मेरा कितना हो जाएगा 7। गिनती करके भी आप लोग लिख सकते हैं, और वैसे क्वेश्चन में भी मुझे बोल रहा है कि 7 पूर्ण संख्या लिखने के लिए, तो इसीलिए ठीक है इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको अभी हमको जोड़ना है, जोड़ने के बाद ये मेरा प्लस में है तो प्लस को ऐड कर देना है। तो जब देखिए ऐड करते हैं तो क्या होता है, मेरा 3 यहाँ से 6 और यहाँ से 10 और ये मेरा कितना हो जाएगा 21 और बाय 7 इतना निकल के आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, तो इसको काट देते हैं, तो 7 3 21 जो कटता है उसे काट देना है, जो दशमलव में निकलेगा दशमलव में निकाल देना है, जो जैसे रहेगा उसे वैसे ही छोड़ देना है। ये कट रहा है तो काट देते हैं और इसका माध्य निकल के 3 आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको 2 नंबर तक अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं अभी आपको इससे आगे के प्रश्न को सॉल्व करवाऊंगी। तो आइए दोस्तों अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कक्षा के एक मूल्यांकन के में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप से संगठित कीजिए। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन में बोल रहा है 3 नंबर में कि सारणीबद्ध रूप से संगठित करने के लिए, तो आप लोग बोर्ड पे देख ही लिए होंगे कि मैंने सारणीबद्ध रूप से संगठित कर लिया है। तो ये अभी पूरा नहीं है, अभी से हम पूरा करते हैं। तो देखिए ये जो अंक में हमने क्या लिखा है, आप लोग को भी इसी प्रकार से एक सारणी बना लेना है। उसमें क्या करना है आप लोगों को, तो सबसे पहले अंक देना है, उसके बाद मिलान चिन्ह, उसके बाद बारंबारता। ठीक है, अब देखिए तो आप लोग बोलेंगे कि मिलान चिन्ह में कुछ दिया ही नहीं है, तो अभी मिलान चिन्ह में हम लोग देने वाले हैं, अभी देंगे आपको समझा के उसके बाद देंगे। देखिए अंक में हमें क्या देना है, तो जब हम संख्या को देखते हैं तो उसमें संख्या तो कुल मिला 20 है, लेकिन कहाँ तक है, तो बस 9 तक संख्या दिया हुआ है। देखिए जैसे कि 1 है तो 2 बार 1 है, तो सबको जोड़ के 20 बार है, लेकिन कुल संख्या हमारा अंक में बस 9 बार दिया हुआ है। बस 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 9 तक है, तो इसलिए अंक में केवल 9 तक देना है। ठीक है, मिलान चिन्ह में है, तो मिलान चिन्ह हम लोग जो देते हैं अभी हम आपको समझा देंगे। और बारंबारता, तो देखिए बारंबारता में क्या होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे 1 है, तो 1 के सामने हम बारंबारता हम 1 लिखें, इसका मतलब है कि 1 बस संख्या में 1 बार है। आप लोग अपनी अपनी किताब में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप जब गिनती कीजिएगा तो 1 बस 1 बार है, 2 2 बार है, 3 1 बार है, फिर 4 3 बार है, 5 5 बार है, फिर 4 बार है, 7 2 बार है, 8 1 बार है, 9 1 बार है, इस प्रकार से है। अब देखिए अब हम जब मिलान चिन्ह देंगे तो हम अंक को देख के मिलान चिन्ह नहीं देना है, अंक को देखकर मिलान चिन्ह नहीं दिया जाता है, बारंबारता को देख के मिलान चिन्ह दिया जाता है। बारंबारता को देखकर, देखिए हम बारंबारता को देखकर भी मिलान चिन्ह देते हैं। तो 1 का मिलान चिन्ह 1 होता है, इस प्रकार से 1 सीधा डंडा बस, 2 का तो 2 हो जाएगा इस प्रकार से, फिर 1 है तो 1 दे देना है, फिर 3 का मिलान चिन्ह यहाँ पे 3 लकीर, इस प्रकार से 3 डंडा के जैसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 है, तो इसमें दिक्कत वाली बात है, देखिए 5 इस प्रकार से होगा, 4 दे देना है इस प्रकार से, और ऊपर से सब के ऊपर से इस प्रकार से इसको कोना कोनी ऐसे मिला देना है, यही हो गया मेरा 5 का। फिर 4 है तो 4 डंडा दे देना है। देखिए 4 तक जब बोलेगा तो 4 डंडा आराम से दे सकते हैं, लेकिन 5 के बाद इस प्रकार से लिखना है, 5 इस प्रकार से लिखना है, फिर 6 है तो फिर 1 डंडा देना है, फिर 7 इस प्रकार से, 8 और फिर 9 भी, लेकिन 10 जब आएगा तो फिर उसी प्रकार से 2 5 इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, अब 2 है तो 2 इस प्रकार से, 1 और 1 ऐसे हो जाएगा। ये मेरा मिलान चिन्ह था। आशा करती हूँ कि आपको ये सारणीबद्ध में मिलान चिन्ह भी समझ में आ गया होगा, और सारणी जो हमने किए हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग
क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो मेरा 1 नंबर बोल रहा है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो देखिए हम यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है आप लोग बताइए। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? अंक बोल रहा है तो अंक मेरा ये है। सबसे बड़ा अंक मेरा क्या है? 9 है सबसे बड़ा अंक। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा कितना? 9। अब देखिए सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो सबसे छोटा अंक देख लीजिए आप लोग, 1। सबसे छोटा अंक 1, तो आंसर इसका 1। इस 2 नंबर का आंसर हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। इन अंकों का परिसर क्या है? देखिए अब इन अंकों का परिसर क्या है? तो देखिए परिसर भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। देखिए परिसर में क्या हो जाएगा मेरा? तो परिसर मेरा क्या होता है? उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। उच्चतम मान मेरा कितना निकला है? उच्चतम मान मतलब सबसे बड़ा, न्यूनतम मान मतलब ना सबसे छोटा। तो उच्चतम मान मेरा कितना निकला है? 9 और न्यूनतम मान 1। तो देखिए 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा मेरा? 8। यही इसका परिसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बहुत आसान है, अंक गणितीय माध्य। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अंक गणितीय माध्य हम लोग निकाल लेते हैं। तो अंक गणितीय माध्य मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बता दिया है। अंक गणितीय माध्य, समांतर माध्य, माध्य, औसत, चारों एक चीज़ है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। अब देखिए माध्य बराबर मेरा सूत्र होता है कुछ प्रेक्षणों की सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। देखिए सभी प्रेक्षणों का योग, तो प्रेक्षण मेरा क्या दिया हुआ है? तो ना ही तो प्रेक्षण ये है मेरा, ना ही तो प्रेक्षण ये है। तो प्रेक्षण मेरा है क्या? तो प्रेक्षण मेरा ये जो मेरा संख्या दिया हुआ है, आप लोग जो देख सकते हैं यहाँ पे 20 संख्या जो मेरा दिया हुआ है, यही मेरा प्रेक्षण है। आप ये मत कर दीजिएगा कि बारंबारता को जोड़ देते हैं, हो गया मेरा प्रेक्षण। नहीं, इसको जब आप जोड़िएगा तो केवल आपको 20 निकलेगा, क्योंकि ये है, इसको जोड़ने पे हमें जितना संख्या है वो प्राप्त होगा। आपको प्रेक्षण के रूप में इसे जोड़ना है। देखिए इसे, ये जो मेरा संख्या दिया हुआ है आप अपनी अपनी किताब में देख लीजिए, वही हुआ मेरा प्रेक्षण। तो देखिए हम इसे अभी यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो क्या सब मेरा संख्या है? तो 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4। अब देखिए इससे अच्छा है कि हम इससे देख के बता सकते हैं। देखिए 1 मेरा कितना बार है? 1 है, तो नहीं, उसे नहीं हो सकता क्योंकि इसमें अलग दिया हुआ है। देखिए हम इसी से निकाल लेते हैं। 4 के बाद फिर +5, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 5, 1, 9, 6, 5 के बाद मेरा कितना है? 9, 6, 5, उसके बाद 8, 4, 6 और 7, यही हो गया संख्या। अब देखिए इसे गिनती कर लेते हैं कि 20 आया है कि नहीं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, हाँ ये बिना 20 हो गया। आप देखिए नीचे में प्रेक्षण की संख्या 20, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या होता है। संख्या मेरा 20 दिया हुआ है, वैसे पता भी और गिन के भी आप लोग लिख सकते हैं। तो 20 नीचे में हो जाएगा। अब देखिए जब इसे हम ऐड करते हैं तो हमारा 100 आता है। ऐड करने पर 100 आता है और नीचे में 20 है तो 20। अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो अपने अपने कॉपी में आप लोग जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद आप लोग को 100 ही निकलेगा और नीचे में 20 दे देना है। अब यहाँ से इसे कट कर देते तो यहाँ पे 5 और इसका माध्य निकल के मेरा 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको 3 नंबर भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 4 नंबर मेरा बोल रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। देखिए अब 4 नंबर भी उसी प्रकार से मेरा माध्य निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए 4 नंबर, अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि क्रिकेट, नहीं तो ये निकाल लेते 6 पारियों में बनाए गए रन, 6 पारियों में बनाए गए रन। तो देखिए कितना रन बनाए हैं? 45, 40, 35, 50, 0, 100। तो सभी को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 45, 40, 35, 50, 0 और 100। ठीक है, अब बोल रहा है इनका माध्य ज्ञात कीजिए। नीचे में देखिए प्रश्न बोल रहा है कि इनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे माध्य निकाल लेते हैं।
इसमें भी हम उसी प्रकार से करेंगे, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए सभी प्रेक्षणों का योग तो 45 + 40 + 35 + 50 + 0 + 100 और नीचे में मेरा कितना है, तो वैसे ही यहाँ पे दिया है 6, तो 6 भी दे सकते हैं, वैसे गिनती भी कर लेते हैं। तो 2 4 6 6 ही है, तो 6 नीचे में हो जाएगा। अब देखिए इन सभी को जोड़ना है और जोड़ने के बाद बट्टे में 6 करना है। तो देखिए अब इसको हम जब आप लोग जोड़ेंगे तो आपका 270 निकल के आएगा। अपने अपने कॉपी में आप लोग जोड़ लीजिए। 270 आता है, 270 बट्टा 6 कर देना, 270 बट्टा 6, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, तो इसको काटते हैं। अगर कटेगा तो काट देना है, नहीं कटेगा दशमलव में निकाल देना है। देखिए कटता है तो यहाँ पे काट देते हैं। तो 6 चौके 24 और 6 पंजा 30 यानी 45, 45 इसका माध्य निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको 4 नंबर तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कैसा लगा ये कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज के इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग 5 नंबर से क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।